अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, अभी ये शेर मैं सुना रहा हूं आपको। बादशाह की नजर पड़ गई, वो उसको बुलाया, गधे वाले को बोला इधर लेके आओ, इस गधे को तुम दाना नहीं खिलाता है, चारा नहीं खिलाता है, पानी नहीं पिलाता है, ये गधा कमजोर हो गया है। तो वो गधा वाला बोला कि हुजूर दरअसल बात ये है कि इस गधे के अंदर में इतनी खूबी है कि कितना भी हम खिला दें ये मोटा नहीं होता। बोले क्या खूबी है जी? बोला हुजूर इसमें खूबी वो है कि जो इस पर बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला रे बाबा ये कौन गधा है? आदमी तो 3 लाख 4 लाख रुपए खर्चा करके मक्का मदीना जाता है, ये तुम क्या बोल रहा? बोला हुजूर अगर हम झूठ बोले मेरी जबान काट लीजिए, आप आजमा लीजिए, बैठ के देख लीजिए। तो बादशाह बोला ठीक है। ये सारे लोग बैठे हुए थे, तो बादशाह ने अपने वजीर को बोला है कि भाई इधर आओ। वजीर को बोला कि इस गधा पर बैठ कर देखो तो मक्का मदीना दिखाई देता है। तो जब वजीर चढ़ने लगा तो ये गधे वाले ने रोक दिया, बोला कि नहीं ठहरिए ठहरिए ठहरिए, इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो झूठा ना हो, बेईमान ना हो, गद्दार ना हो, चोर ना हो। तो बादशाह बोला मेरा 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 वजीर तो एकदम फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर बैठा, दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा। बादशाह पूछ रहा क्या देख रहा है? दिखाई दे रहा है? आया दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तो वजीर सोचा कि अगर हम बोल देते हैं कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़का चोर है, इसका मतलब ही। बोला हुजूर आप मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं पूछेंगे तो बताएगा नहीं, पता कैसे चलेगा? बोलना तो होगा कि की देखो तुम ही, बोलो तो सही। बोला हुजूर आमी बोलते पारबो ना, आमी की देखची ना ना बोलते हो बे की देखो तुम ही, बोलो तो सही। ताकिर वजीर बोला कि सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो बोलना ही बोलेगा। बोला कि हुजूर ये देखिए ये मदीना चमक रहा, ये मक्का चमक रहा। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना। बादशाह बैठा, वो भी दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, वहां तो कुछ नहीं यार। तो अब वजीर पूछ रहा हुजूर की देख छेन? बोला तुम चुपचापे रहो। अब बादशाह सोच रहा है कि वजीर देख लिया, अगर हम बोलेंगे हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो ये सारी पब्लिक कहेगी कि इसका मतलब चोर बादशाह। जिसके होंठ हुजूर की तरह, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसका चलना हुजूर की तरह। हाय मैं अपनी अम्मी आयशा पे कुर्बान चला जाऊं, मैं उस सिद्दीक की बेटी सिद्दीका पर कुर्बान जाऊं जिसने बताया कि नबी की बेटी कैसे चलती थी, वरना कोई राबी थोड़ी बता सकता था। क्योंकि नबी की बेटी का तकवे का आलम यह कि हुजूर ने फरमाया फातिमा तुमने चांद देखा? कहा अब्बा मैंने नहीं देखा, कल ईद है मेरी बिटिया तुमने चांद नहीं देखा? अब्बा मैंने नहीं देखा। कहा क्यों? कहा जिस चांद पे गैर मर्दों की नजर पड़ी है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती है। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आज तो बेटियां लड़ती हैं मेरी मर्जी का मुझे सूट नहीं लाके दिया, मेरी मर्जी का मुझे ये कपड़ा नहीं लाके दिया, तल्लाक़ें हो रही हैं इसी बात पर। और इधर मेरे नबी की बेटी कह रही है मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं अपने शौहर को खाना नहीं दे पा रही हूं। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन का फाका है। कहा बताया क्यों नहीं मुझे फातिमा? हुजूर की बेटी का लफ्ज अपने सीने पे लिख लो मेरी बहनों, अपने दिल की तख्तियों पे लिख के जहेज की सूरत में अपने भाई से ये तोहफा लेके जाएं। मेरी वो बहनें जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो अपने दिलों पे लिखें, और जिनकी हो चुकी हैं वो भी लिखें। अल्लाह के रसूल की बेटी ने कहा मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अली से वो मत मांगना, वो डिमांड न करना जो अली के पास न हो, अली जो तुम्हें न दे सके वो उनसे न मांगना। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं अली फातिमा तो मेरे दिल का हाल जानती थी, मैं ऊपर से नीचे बैठ गया और रोने लगा कि इस वजह से कि मेरे जेब में पैसे नहीं थे। फिर फातिमा और रोई। मैंने कहा अब क्या हुआ? कहने लगी आप जब गए थे तो मेरे अब्बा के घर में 17 दिन का फाका है, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला मेरे अब्बा के घर। हजरत अली कहते हैं बच्चों की भूख प्यास तो मैंने थकन की वजह से बर्दाश्त कर ली, मगर अपने हुजूर का नाम सुन के मैं बेचैन हो गया और एकदम यहूदी से बोला बाग में जाके कोई काम करवा, मुझसे भूखे हैं, सफर से थक के आए। उसने कहा एक निकालोगे अगर आप डोल तो एक खजूर दूंगा। हजरत अली कहते हैं मैंने 17 डोल निकाले। मैं पढ़ाएगा जनाजा, जनाजा मौलवी पढ़ाएगा
और मैं तो कहता हूं कि पैदाइश से लेकर मौत तक, कब्र से लेकर हशर के मैदान तक, जन्नत में भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में भी। कहां पर? अरे बोलो ना, कहा है जन्नत में पड़ेगी जरूरत? यहाँ तो आलम यह है कि मौलवी को देख के चाय की दुकान में बैठ के चाय पी रहा, अब मौलवी साहब मोटरसाइकिल लेके गया तो देखते हैं ये मौलवी कितना उड़ रहा है। मौलवी एक जगह मदरसा कायम हुआ नेपाल में, तो 4-5 आदमी जो है क्या कहते हैं कि बेटा बोला कि भाई 5 टीचर हैं, 5 मौलवी साहब हैं, 5 आदमी खाने की जिम्मेदारी ले लो। 4 लोग तैयार हो गए। अब एक मास्टर साहब से उनसे बोला गया कि एक मौलवी साहब का खाना आप ले लो। वो बोला कि नहीं, मेरी मम्मी है, मेरी अम्मी घर की मालकिन है, उनसे पूछना पड़ेगा। बोले पूछ लो, जा घर से पास में, घर से पूछ के आ जाओ। वो घर गया, माँ से बोला कि अम्मी जान मीटिंग हुई, मीटिंग में ये पास हुआ कि एक मौलवी साहब का खाना मेरे घर से जाएगा। तो उसकी माँ बोली कि खबरदार मौलवी का नाम मत लेना। चुप हो गई। बड़ी बखील औरत थी, कंजूस औरत थी। लौट के चले आया, बोला नहीं मेरी माँ मना कर दी, हम मौलवी साहब को खाना नहीं खिला पाएंगे। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया जो मना की थी ना, उसका पोता एक थाल में खीर भेजी मदरसा में। अच्छा अपनारा बुझते पारें ना, आमी बोलছি तो बुझते पारছেন না? तो अपनारा तो भालो शिक्षित लोग बসে আসেন माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थाल में खीर भेजी, तो मदरसा में खीर आई, तो मौलवी साहब ने कहा खीर है, बोले खीर जे। तो पर्दा हटाया, खीर से ऊपर से कपड़ा हटाया, थोड़ा सा चखा, बड़ा मजेदार खीर। बोला बेटा किसने भेजा? तो लड़का बोला बच्चा झूठ बोलता है। अब भाई बोलो भाई बच्चा झूठ बोलता है? बच्चा झूठ नहीं बोलता। बच्चा बोला मेरी दादी भेजी है। तो मौलवी साहब बोला तुम्हारी दादी इतनी कंजूस, इतनी बखील है, इतनी अच्छी खीर कैसे भेज दी मदरसे में? काजू है, किशमिश है, नारियल है, बादाम है, और सिर्फ दूध की खीर है। तो लड़का बोला कि दरअसल बात यही है ना कि पूर्णिया से मेरे यहाँ मेहमान आने वाला था, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी। खीर बना के वो सारे प्रैक्टिस कराई ताकि करबला के मैदान में यजीदी जब डराए भूख और प्यास से, तो हुसैन खड़े होकर ऐलान कर दे, अरे ये तो मैं अपने बचपन में प्रैक्टिस करके आया हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले अहले बैते मुस्तफा, जिक्र इमाम हुसैन, यादे इमाम हुसैन। दिल लगा के बोलो, अल्लाह दिल लगा के बोलो। आज ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, बेटियां बिगड़ रही हैं, बेटे, उसकी वजह मेरी बहनें हैं और भाई हैं। 7 साल तक बच्चा बाप के पीछे नमाज पढ़ने जाता है, तवज्जो कर लेना, 7 साल के बाद तुम भेजोगे तब भी नहीं जाएगा। और 7 साल के अंदर 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 वो बच्चा अगर बाप नमाजी है तो बेटा नमाजी बन के ही रहेगा। बेशक। बोलो 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 बोलो, रहेगा कि नहीं रहेगा? जल्दी बोलो। अब बाप गाली दे रहा है तो बेटा भी गाली सीख गया। आपने देखा होगा जब छोटे वाले बच्चों के सामने लोग लड़ते हैं तो वो रोने लगते हैं, उनके दिल कमजोर होते हैं। बड़े होके कितना ही झगड़ा करो नहीं, क्रिमिनल बनते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप आपस में लड़ते हैं। ये जो लोग मोबाइल देख रहे हैं, इन्हें देख लो, इनको बता रहा हूँ, ये जो 5 घंटा मोबाइल देखते हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं, एबनॉर्मल हैं, ये गैर मामूली लोग हैं। ये इस पर ऑक्सफोर्ड ने अभी एक रिसर्च उन्होंने अपलोड किया और उन्होंने कहा ये जो लोग 5-5 घंटे मोबाइल देखते हैं, अनकरीब ये पागल हो जाएंगे। इनके सोचने की ताकत, इनके दिमाग की ताकत, इनकी आंखों की रोशनी सब बर्बाद हो जाएगी। ये जो देख रहे हैं, ये जो लड़के, आपको बताऊं, ये जो औरतें अपने बच्चे को रोते वक्त मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं देती। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इसका रिसर्च किया और कहा ये जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं देती, दरअसल ये ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। जैसे स्मैकिए आपको मिलेंगे स्टेशन पे, स्मैकिए, स्मैक पीने वाले, जैसे चरसिए, चरस पीने वाले, ऐसे ही मोबाइल के मरीज बन जाएंगे इनके बच्चे। और हुआ भी ये, अभी कुछ दिनों पहले कई केस ऐसे आए कि बच्चे छोटे छोटे पागल हुए। एक मुसलमान बच्चा पागल हो गया कर्नाटक में, उसकी मां कह रही है डॉक्टर से, इसे देखो। डॉक्टर उससे पूछ रहा है चेकअप करने के बाद, तेरी मां कहां है? कहने लगा फ्री फायर के अंदर है। तेरी बाप कहां है? फ्री फायर के अंदर है। मां कह रही है मैं तेरी मां हूं। वो बच्चा रोके कह रहा नहीं, तू मेरी मां नहीं है। ठंडा का टाइम है,
एक जगह तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब मुंह बहुत जोर से लग गया। बस वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ था, तो हमें इशारा किए कि बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हम बोले कहाँ जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। आलिम का बड़ा मकाम है, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को, वो भी जहन्नम, जो जहन्नम में चला गया है अल्लाह की तरफ से इजाजत होगा और इजाजत होगी इंशाअल्लाह, और वो हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। यही तो मदरसे में सिखाया जाता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। देखो ये मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमाया, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया उड़ीसा की सरजमीन में कि उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान। अरे भाई बोलो भाई। लेकिन लोग बनाना नहीं चाहते ना, लोग तो मदरसा में अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहते। बोला ना ना ना, देखा मौली जाएगा, बच्चा को देखा मदरसे का कुर्ता पैजामा पहना, टोपी पहना, उसको बुलाएगा, बोले इधर की नाम रे? बोला हमारा नाम जा बुधवा। कहाँ पढ़ेगा? बोलो मदरसा में। बोलो मौलवी बनोगे, चंदा करोगे, खाओगे। पढ़ाना नहीं चाहता। और अफसोस का मकाम तो यह है, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बेटा फॉरवर्ड है, एक बेटा पैदा हुआ एक आदमी का, बड़ा फॉरवर्ड बच्चा, 3-4 साल का बच्चा हुआ ना, मोबाइल में जैसे जैसे देखता था वैसे वैसे नाचता था। मोबाइल में जैसे नाचता था ना, ये भी नाचता था।